हिंदू तीज त्योहारों से जुड़ी जानकारी समय से पहले प्राप्त करने हेतु आज ही चैनल से जुड़ें। वीपीडी इंटरटेनमेंट भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और आज ही हमारी यूट्यूब फैमिली का प्यारे मित्रों, हम सभी मनुष्य अपने जीवन में सदैव ही खुशहाल जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई कष्ट न हो, हमारा जीवन बहुत ही अच्छी प्रकार से चले, हमारा परिवार सदैव ही सुखी व संपन्न रहे। किंतु कई बार जाने अनजाने हमसे कुछ गलतियां होने के कारण हमारे जीवन में समय समय पर ईश्वर कष्ट देता ही है। कष्ट मिलना भी बहुत अच्छी बात होती है दोस्तों। जब कभी हमें कोई दुख परेशानी मिलती है तो उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कि यदि हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हम ये सीख जाते हैं कि हमने पिछले दिनों क्या कुछ गलतियां की थी जिसकी वजह से हमारी तबीयत खराब हुई है, और आगे से हम उन गलतियों को नहीं दोहराते हैं। इसी प्रकार से जब हमें किसी कार्य में नुकसान हो जाता है, धन की हानि हो जाती है, या फिर व्यापार में कभी हमें नुकसान हो जाता है, तो हमें उससे यह सीख मिलती है कि हमें सभी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने काम को लेकर सदैव ही सतर्क रहना चाहिए। और साथ ही साथ हमें कहीं पर भी कोई भी पैसा लगाने से पहले, कोई भी पूंजी लगाने से पहले सोच समझ कर और कई लोगों से राय विचार लेकर लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों, जब कभी भी हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आती है तो ईश्वर हमें यह सिखाना चाहता है कि अब वो गलती हम दोबारा ना करें, या फिर उससे बड़ा हमें नुकसान ना हो। इसके लिए वो हमें छोटे मोटे कष्ट तो देता ही रहता है। तो मित्रों, ये तो हो गई बात कि हमें कष्ट आने से पहले वो कौन से संकेत होते हैं जो भगवान से मिलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि शुभ संकेत कैसे मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही बताया है कि जब मनुष्य के जीवन में खुशियाँ आने वाली होती हैं तो उसे कुछ हम संकेत देते हैं। मनुष्य को संकेत के द्वारा ही बताया जाता है कि उसके जीवन में अब खुशियाँ आने वाली हैं, उसके दुख भरे दिन बीतने वाले हैं। किंतु जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं वो तो समझ जाते हैं, और जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं वो उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो नहीं समझ पाते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है कि ये शुभ संकेत का क्या अर्थ है। तो हम आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे दोस्तों जिन्हें कि इस प्रकार के संकेतों के विषय में जानकारी नहीं होगी, या फिर हम देख करके भी नहीं उस पर कुछ कर पाते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं कि ये कोई संकेत हो सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ शुभ संकेतों की आज हम बात करेंगे, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्यों को किस तरीके से परमात्मा, हमारा ईश्वर जो है वो किस प्रकार से शुभ संकेत भेजते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं गौरैया की। जी हाँ दोस्तों, गौरैया, जब आपका अच्छा समय आने वाला होता है तो आपके घर के आंगन में गौरैया की चहचहाहट सुनाई देने लगती है। यदि आपके घर में गौरैया आए तो उसे घर में जो भी कुछ खाने को हो उसे ज़रूर ही डालें। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि यदि आपके घर में किसी भी पक्षी ने घोंसला बनाया है या अपने बच्चों को वहाँ पर जन्म दिया है, कभी भी अगर आपको लगता है कि आपके घर के किसी भी कोने में किसी भी पक्षी ने घोंसला बनाया है, तो उस घोंसले को कभी भी अपने नुकसान ना पहुँचाएं, उसे ना तोड़ें। एक पंछी बहुत ही मेहनत से उस घोंसले को बना पाता है ताकि वो अपने बच्चों को वहाँ पर जन्म दे सके, उसका कुछ दिनों तक पालन पोषण कर सके। तो ये भी बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है दोस्तों। यदि आपके घर में किसी पंछी का घोंसला बना है तो यानी आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। क्योंकि दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान सदैव ही मनुष्य की परीक्षा लेता है। कोई भी बड़ा कार्य, जब कोई भी बड़ी खुशी वो हमें देने वाला होता है तो उससे पहले वो हमारी परीक्षा अवश्य ही लेता है। अगर हम उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो वो खुशियाँ हमें मिल जाती हैं, वो उपहार जो हमें ईश्वर देना चाहता है वो हमें मिल जाता है। किंतु कई बार जब हम उस परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो वो खुशियाँ हमारे पास आते आते भी नहीं आ पाती हैं और हमसे दूर हो जाती हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि यदि आपके घर में किसी भी पंछी का घोंसला बना है तो उसे आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसे वैसे ही रहने देना है तब तक जब तक कि उस पंछी के बच्चे बड़े ना हो जाएं और खुद अपने पंखों पर उड़ना ना सीख जाएं। तो ये बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता है दोस्तों। जब भी आपके घर में ऐसा हो ना, तो आप ऊपर वाले को धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा, और आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ ही दिनों में आपके घर में ज़रूर ही खुशियाँ आएंगी। अगला शुभ संकेत ये है दोस्तों कि जब कभी आपके घर पर गाय आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखते हैं गाय आ गई आपके घर पर तो उससे आपको कभी भी भगाना नहीं है, डंडा नहीं मारना है, या किसी भी प्रकार से आपको उस गाय को नुकसान नहीं पहुंचाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि आपके घर का कोई भी सदस्य गाय को मार कर ना भगाए। अगर गौ माता आपके घर पर आती हैं तो आप आदरपूर्वक जो भी उन्हें खिला सकते हैं, यदि आपके घर में रोटी है तो आप सूखी रोटी उन्हें खिलाएं और उनके सर पर हाथ फेर करके ही उन्हें विदा करें। ये बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता है दोस्तों। यदि आपने गौ माता को नहीं पाल रखा है और आपके घर के सामने अचानक से वो आकर खड़ी हो जाती है, आपने कई बार देखा होगा कि हमारे घरों के पास गाय आके खड़ी हो जाती है कि उसे कोई रोटी देगा या
या कुछ खाने की चीज़ देगा। और ऐसे में जो भी माताएं बहनें उसे खिला देती हैं, उनका जीवन सदैव ही सुखमय रहता है। उनके जीवन में कभी भी धन की हानि नहीं होती है, धन से वह सुखी व संपन्न रहते हैं सदैव ही, और उनके घर में खुशियाँ ज़रूर ही आती हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि आपको गाय को भूखा अपने घर से नहीं भेजना है। प्यारे मित्रों, आगे बात करते हैं अतिथि की। जी हाँ दोस्तों, जिसे कि हम लोग आम भाषा में मेहमान या फिर गेस्ट कहते हैं। अतिथि, कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें बता कर आते हैं, आपके कोई रिश्तेदार कोई नाते आपको बता कर आते हैं कि हम उस दिन आपके घर आएंगे या आने वाले हैं। किंतु कई बार ऐसा होता है कि कुछ अतिथि बिना बताए आ जाते हैं, जिससे कि हम बिन बुलाया मेहमान भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि अचानक से आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, आपको मालूम ना हो, आपने कोई तैयारी ना की हो, तो ऐसे में वो अतिथि ईश्वर का रूप होता है। ये संकेत आपके घर में आता है कि आपके घर में अचानक से ही कोई खुशियाँ भी आने वाली हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो बिन बुलाए मेहमान भी होता है ना, जो अचानक से आपके घर मेहमान आ जाता है ना, उसका भी आपको सदैव ही आदर सत्कार करना चाहिए। क्योंकि ईश्वर जो होता है दोस्तों, ईश्वर कण कण में निवास करता है। किसी भी व्यक्ति में, किसी भी अंश में ईश्वर आ सकता है। तो जब कभी आपके घर में ऐसा कोई बिन बुलाए मेहमान आए, कोई ऐसा अतिथि जो अचानक से आ जाए, जो आपने बिल्कुल सोचा भी ना हो, तो उसको आदरपूर्वक अपने घर में बुलाइएगा और बिना नाश्ता पानी कराए उसे मत भेजिएगा। क्योंकि दोस्तों ये ईश्वर का रूप हो सकता है। ईश्वर हमें इसी प्रकार से दर्शन देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में हमें साक्षात ईश्वर के दर्शन तो नहीं होने वाले हैं। तो ईश्वर हमें इसी प्रकार से छोटे छोटे रूपों में मिलता है। और यदि आपके घर में कोई अचानक से आ जाता है, तो समझ लीजिएगा कि आपके घर में अचानक से कोई खुशी आने वाली है। तो आपको उस अतिथि का स्वागत करना, सत्कार करना है और उसे खिला पिलाकर बिना पानी पिलाए उसे आपको अपने घर से नहीं भेजना है। अगला शुभ संकेत होता है तितली। जी हाँ दोस्तों, किसी भी रंग की तितली अगर आपके आसपास बैठ जाती है, आपके ऊपर आकर बैठ जाती है, तो आपको उसे भगाना नहीं है। ये ईश्वर का बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है। दोस्तों, आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि इस तरह से साधारण समय पर आपके पास तितली नहीं आएगी। बहुत ही कम होता है कि तितली हमारे पास आकर के बैठती है। आमतौर पर तितलियां हमसे स्वयं ही दूर भागती हैं। किंतु जब कभी भी आपके आसपास वो मंडराने लगे, आपको आसपास वो गोल गोल चक्कर मारने लग जाए, या आपके शरीर पर कहीं पर भी वो थोड़ी देर के लिए भी बैठ जाए, तो उससे आपको भगाना नहीं है। ये ईश्वर का बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि तितली आपके पास आ रही है, तो आपके पास अलग अलग प्रकार की खुशियां आने वाली हैं। मान्यता ये भी दोस्तों कि कई दिनों से रुका हुआ कार्य, कोई भी शुभ कार्य आपका जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, किसी भी कारणवश वो संपन्न नहीं हो पा रहा था, तो वो भी संपन्न हो जाता है। तो दोस्तों, जब कभी भी आपके आसपास भी तितली आए और रंग बिरंगी तितलियां आपके पास भी घूमने लग जाएं, तो आप समझिएगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना कोई दूत आपके पास भेजा है। तो गलती से भी आपको उस तितली को मारना नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाना है, साथ ही साथ उसे उड़ने के लिए प्रेरित नहीं करना है। यानी कि यदि वो आपके पास बैठी है, तो उसे बैठे रहने देना है। थोड़ी देर बाद ही वो स्वयं ही वहाँ से उड़ जाएगी। जो अगले शुभ संकेत की हम बात कर रहे हैं, इसे आपको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके दरवाजे पर कभी भी कोई भिक्षा मांगने आ जाता है, जिससे कि हम लोग आम भाषा में भिखारी कहते हैं, कि कोई भिखारी अगर आ जाता है कि हमें कुछ भीख दे दो, कुछ खाने की चीज़ें दे दो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको भिखारी को, अगर आपको लगता है कि उसे ज़रूरत है वास्तव में, तो आपको उसे अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं भेजना है। जी हाँ दोस्तों, कई बार ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कभी भी जो भिखारी होता है, जो भिक्षा मांगने वाला होता है ना, वो ऐसे दरवाजे पर नहीं जाता है जो कि स्वयं ही गरीब हो, या जिसके पास स्वयं ही देने के लिए कुछ भी ना हो। वो उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा होता है जो सुखी व संपन्न होते हैं, जो कि उसे दे सकते हैं। तो यानी कि यदि हमारे पास धन होते हुए भी हम बहाना मारते हैं कि हमारे पास नहीं है, तो यह बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाता है। यदि आपके घर में भोजन है, वस्त्र है, तो आप थोड़ा सा भोजन उसे जरूर दे दें। साथ ही साथ मौसम के अनुसार आप उसे कुछ वस्त्रों का दान कर दें। आपके घर में पुराने वस्त्र भी जो पड़े हों, जिनका कि आप प्रयोग ना करते हो, उन वस्त्रों का भी उसे दान अवश्य कर दें। तो वस्त्रों का, अन्न का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है दोस्तों। तो यदि आपकी भी ईश्वर इस प्रकार से परीक्षा लेता है, तो इसमें पास होने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके घर से कोई भी भूखा या नंगा ना जाए। आखिरी शुभ संकेत की मैं बात करने जा रही हूँ। यह शुभ संकेत आमतौर पर सभी के साथ नहीं होता है। जी दोस्तों, बहुत कम बारी, बहुत कम व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है कि आपको यदि सफ़ेद कबूतर और सफ़ेद घोड़ा, जी हाँ दोस्तों, यदि आपको कभी भी पूरा सफ़ेद घोड़ा दिख जाता है, सफ़ेद कबूतर दिख जाता है आपके आसपास, तो बहुत ही बड़ा ये शुभ संकेत माना जाता है। आमतौर पर सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। यदि आपको सफ़ेद घोड़ा दिख जाता है या फिर सफ़ेद कबूतर दिख जाता है, तो ये समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होने वाला है। यानी कि बहुत दिनों से आप किसी कष्ट से जूझ रहे हैं, आपके जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां जो लंबे समय से चली आ रही हैं, जिनसे आप निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे कि कोई परिवार में बहुत दिनों से बीमार है, या फिर कोई ऐसा कार्य आपका बहुत दिनों से, आपकी नौकरी नहीं लग रही, लगातार आपको व्यापार में नुकसान ही होता जा रहा है। इस प्रकार से कोई लगातार आपको कष्ट यदि मिल रहा है, आपका वैवाहिक जीवन सुखी व संपन्न नहीं चल रहा है,
या फिर आप लंबे समय से पुत्र या पुत्री की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके घर में किसी बालक या बालिका का जन्म नहीं हुआ है, इस प्रकार के कष्ट जो आपको लंबे समय से चले आ रहे हैं, इसमें आपको सफ़ेद कबूतर व सफ़ेद घोड़ा दिख जाता है तो बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता है। इसका मतलब कि जो भी कार्य आपका लंबे समय से रुका हुआ था ना, वो अब अवश्य ही संपन्न हो जाएगा। तो यदि आपको भी दर्शन हो पाते हैं तो आप अवश्य ही दर्शन कीजिएगा, या फिर अगर आपको आसानी से दर्शन ना हो पा रहे और कोई काम आपका रुका हुआ हो, तो आप पूरा प्रयास करें कि किसी न किसी प्रकार से सफ़ेद घोड़े या कबूतर के दर्शन अवश्य ही करें। प्यारे भाई बहनों, ये होते हैं कुछ वो शुभ संकेत जो कि हमें कोई भी खुशियाँ मिलने से पहले ईश्वर देता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान सदैव ही मनुष्य को संकेत देता है कि अब आपके जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं, किंतु हम लोग कई बार नहीं जान पाते हैं और जाने अनजाने आने वाली खुशी को भी अपने घर के बाहर बाहर से ही विदा कर देते हैं और वो खुशियाँ आते आते भी रह जाती हैं। तो अब आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का अवश्य ही ध्यान देना है। इनमें से कुछ भी यदि आपके साथ होता है तो उसका आदरपूर्वक आपको सम्मान करना है। तो अंत में आपसे ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो कि इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, जिनकी की आस्था नहीं होती, जो वास्तु को नहीं मानते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं था। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, आपको भरोसा है कि भगवान ऐसा करते हैं, वो हमें शुभ संकेत देते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए आज का ये वीडियो था। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो पे एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। और इसी प्रकार की और भी जानकारियाँ यदि आप चाहते हैं, तीज त्योहारों की जानकारियाँ समय से पहले पाना चाहते हैं, तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने विचार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, आप मानते हैं कि नहीं इन शुभ संकेतों को, आप कितना मानते हैं? क्या आपको लगता है कि ईश्वर मनुष्य को शुभ संकेत भेजता है? तो मित्रों, आज का जो वीडियो था इसमें मैंने आपको बताया कि वो शुभ संकेत जो हमें किसी भी उपहार के मिलने से पहले ईश्वर देता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से अशुभ संकेत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कौन से बुरे संकेत होते हैं जो हमें बताते हैं कि अब हमारे जीवन में परेशानियां आने वाली हैं, कष्ट आने वाले हैं, ताकि हम समय से पहले ही सावधान हो जाएं और जो गलतियां हम कर रहे हैं उसे हम अब आगे ना करें। तो वो वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सदैव ही खुशियां रखें, आपको सुखी व संपन्न रखें। इसी प्रार्थना के साथ आज के वीडियो में समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।